हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप तो बहुत खुश होंगे क्योंकि आज से आपके स्कूल जो खुल रहे हैं, बहुत एक्साइटमेंट होगा आप सभी के दिलों में, है ना? और इसके साथ ही एक टीचर होने के नाते मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। शुरू शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन ये हम सभी के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों, मैं ये दुआ करती हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और स्कूल जाते रहें। जो भी नियम है उनका पालन करें, पढ़ाई करें और नियमित रूप से पढ़ाई करें, क्योंकि काफ़ी लॉस हुआ है आप लोगों का। जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन के थ्रू आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है। तो अब से जो भी समय बचा है, आप उस समय का उपयोग करें। समय मूल्यवान है, समय कभी लौटकर नहीं आता, ये आप सभी जानते हैं। तो बच्चों, ये कुछ कॉमन बातें थी जिन्हें ज़रूरी था आप सबको बताना। हालांकि आप सब तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब जानते हो, लेकिन फिर भी एक टीचर का ये दायित्व बनता है। और अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम तोप कविता के प्रश्नों के उत्तर कर रहे हैं। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या खा, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कविता का भावार्थ मैं आपको करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो तो जरूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं आप कि इसमें कुल 3 भाव दिए हैं। अब हम इन्हीं को बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले नंबर 1, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घोड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करते हैं गपशप। पहले यह तो कितनी भी विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु आजकल तो यह खिलौने के रूप में काम कर रही है। अब बच्चे इस तोप पर बैठकर घोड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब कभी इस पर बच्चे सवारी नहीं करते तो उस समय चिड़ियाँ इस पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं। अब कोई भी इससे भयभीत नहीं होता। तो बच्चों, तोप नाम सुनकर ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि ये दुश्मनों का सफाया करती है। लेकिन आज ये तोप चुपचाप अपनी जगह पर रखी हुई है, खामोश है और इस पर बच्चे खेलते हैं। और जब बच्चे नहीं खेलते हैं तो चिड़िया उस पर चींची चूचू करती हैं, आपस में बातें करती हैं, मस्ती करती हैं। भाव नंबर 2, वे बताते हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है इसका मुंह बंद। इस तोप पर चिड़िया गपशप करके गौरैया तोप के मुंह में भयहीन घुसकर तथा बच्चे इस पर घोड़सवारी करके मानो यह बताते हैं कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका मुंह बंद हो ही जाता है। कभी इस बात को स्पष्ट करना चाहता है कि किसी समस्या का समाधान विनाशकारी तोप के पास तो बिल्कुल नहीं है। भाव नंबर 3, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे। भाव, कंपनी बाग में हर रोज सुबह और शाम के समय बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। तब यह तो उन सभी को बताती है कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मैंने अच्छे अच्छे शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए थे। इस प्रकार यह तोप अपनी गौरव गाथा आने जाने वाले सभी लोगों को बताती है। जब पर्यटक इस तरह की विरासत वाली चीज़ों को, हिस्टोरिकल चीज़ों को देखने आते हैं तो जाहिर सी बात है वे इन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक। और तब इसका बखान किया जाता है, बताया जाता है इसके कारनामों के
बारे में। तो बच्चों, अब तक हमने जिन प्रश्नों को किया है वो सभी प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं, और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाता जिस तरह से आपकी बुक में दिया हुआ है। उनमें थोड़ा सा बदलाव करके बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों की क्षमता को परखने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब कुछ ऐसे ही प्रश्न मैं करवाने वाली हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो इन्हीं में से पहला प्रश्न है, कंपनी बाग में रखी तोप अपना परिचय किस प्रकार देती है। अथवा करके दो प्रश्न और हैं जिनका मतलब सेम है। उत्तर, सुबह शाम कंपनी बाग में बहुत सारे सैलानी घूमने आते हैं। उस समय कंपनी बाग में रखी गई तोप उन्हें अपना परिचय देते हुए बताती है कि अतीत में वह बहुत सामर्थ्यवान तथा शक्तिशाली थी। उसने बड़े बड़े वीर सैनिकों की धज्जियां उड़ा दी थी। इन सब का स्मरण दिलाने के लिए ही कंपनी बाग में तोप रखी गई है। बच्चों, आप देख सकते हैं ये प्रश्न आया है 10, 14, 15 और 16 में। अगला प्रश्न, तोप कविता हमें क्या संदेश देती है, और ये प्रश्न आया है 2010 और 11 में। तोप कविता हमें यह संदेश देती है कि अत्याचारी, क्रूर और निर्मम शासक का एक न एक दिन अंत अवश्य ही होता है, जैसे इस तोप का हुआ। आज यह तोप बच्चों तथा पक्षियों के मनोरंजन का साधन बनकर रह गई है। कविता यह भी संदेश देती है कि अनाचार, अत्याचार और अन्याय करने वाले चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, उन्हें एक दिन जनशक्ति के सामने हार माननी ही पड़ती है। जनशक्ति मतलब जनता की शक्ति। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हर किसी का एक समय होता है, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो। शासक आते हैं, चले जाते हैं, और अपने शासन के दौरान वे अपनी तरह से शासन करते हैं। और ये तो आप सभी को पता है कि जब अंग्रेजी शासन था भारत में, तो उन लोगों ने किस तरह से अत्याचार हम भारतीयों पर किए थे। जैसे कि चौरी चौरा हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड, इस तरह के न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है भारत को आज़ादी दिलाने में। तो बच्चों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसी तरह से मैं आपसे बातें करती रही तो वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा और आप हो जाएंगे बोर। तो इसलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया। Like and share this video and subscribe this channel.